it time. I know that. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसे बेसिक रूल जो मेरी फ़िज़िक्स स्ट्रैटेजी में बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे हैं। तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, वीडियो में लास्ट तक बने रहना। लेट्स गो स्टार्टेड। सबसे पहले जो मैंने स्टार्ट किया था वो नोट्स रीडिंग करना स्टार्ट किया था कि जो भी मेरे पास नोट्स हैं योगेंद्र मिल जी सर के, उनको मैंने ओनली फॉर लाइटली पढ़ना स्टार्ट किया, जैसे कि हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। और उसके बाद में मुझे ऐसा लगा कि कुछ कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो जैसे की पॉइंट्स होते हैं जो हमें देखते ही ऐसा लगता है कि हाँ ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, उनको मैंने हाईलाइट कर लिया ताकि जब मैं नोट्स बनाऊँ, इनके शॉर्ट नोट्स बनाऊँ, तब मुझे बार बार कुछ इम्पॉर्टेंट जो हेडलाइन है उनको देखने की ज़रूरत ना पड़े। जब आप ये नोट्स रीड करते हो तो आपको देखने को मिलेगा कि हर टॉपिक के बाद में आपको एग्ज़ाम्पल दिए हुए होंगे विद सॉल्यूशन। तो उन एग्ज़ाम्पल्स जो आते थे बीच बीच में, उनको मैं ओनली फॉर उनके सॉल्यूशन देखती थी कि किस तरीके से सॉल्यूशन किए हुए हैं, और क्वेश्चंस पढ़ती थी। मैं उनको सॉल्व नहीं करती थी, ओनली फॉर उनके जो सॉल्यूशन थे वो समझती थी। उसके बाद में जैसे जैसे हर टॉपिक कंप्लीट होता है, एग्ज़ाम्पल कंप्लीट होते हैं, इस तरीके से मेरी एक पूरी यूनिट कंप्लीट हो जाती है। और यूनिट कंप्लीट होने के बाद में और जब पूरे टॉपिक कवर कर लेती हूँ तो मेरे ये वाले जो नोट्स रीडिंग करने का मेरा काम है ये पूरा डन हो जाता है। नेक्स्ट जो मेरा टारगेट रहता है वो रहता है प्रैक्टिस क्वेश्चन का, और ये भी मेरे पास योगेंद्र मिल जी सर की प्रैक्टिस क्वेश्चन बुक है, और इसमें से मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करती हूँ ताकि मेरी प्रिपरेशन और अच्छी हो जाए। तो इसके लिए मैं सबसे पहले वो क्वेश्चंस जो मेरे 100 to 100% मुझे समझ में आ जाते हैं वो मैं कर लेती हूँ। मेरा कभी 50% तो कभी 60% ही क्वेश्चंस मैं कवर कर पाती हूँ। बाकी के क्वेश्चंस के लिए मैं सॉल्यूशन देखती हूँ और अगेन ट्राई करती हूँ। इस तरीके से बार बार मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस करती हूँ, और एंड में एक पॉइंट ऐसा आता है जब मेरे सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं और अच्छे से समझ में भी आ जाते हैं। अगला जो मेरा टारगेट रहता है वो रहता है शॉर्ट नोट्स बनाने का, और ये शॉर्ट नोट्स मैं हमेशा प्रैक्टिस क्वेश्चन करने के बाद ही कंप्लीट करती हूँ। शॉर्ट नोट्स के अंदर मैं कोशिश करती हूँ कि कम से कम मैं वर्ड्स को यूज़ में करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा मटेरियल इंक्लूड हो जाए। और जब मैं प्रैक्टिस क्वेश्चन करूँ तो मुझे जो डीप वाले नोट्स हैं उनकी बिल्कुल भी नीड ना हो। तो उसके लिए जो मेरे नोट्स हैं वो मैं चाहती हूँ पूरी तरीके से कंप्लीट हो, और इस तरीके से मेरे जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी मेरे कंप्लीट हो जाते हैं। एक की पॉइंट आपको ये बताऊंगी कि जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो यूजी लेवल की 3 बुक है योगेंद्र मिल जी सर की, और आप देख सकते हो कि इनमें सबके अंदर 3 यूनिट इंक्लूड की हुई है। और इन तीनों बुक को जब हम एक साथ करते हैं तो आप देखोगे कि इतना सारा मटेरियल जो होता है हमें दिखाई पड़ता है, और इतना मटेरियल हम रिवीजन नहीं कर सकते बार बार। इसलिए इसको इजी करने के लिए मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, ताकि जब एग्ज़ाम के टाइम में रीड करूँ तो मैं ये 3 बुक ना पढ़ के ओनली फॉर ये एक नोटबुक जो है इसी को पढूँ, इसी का रिवीजन करूँ, ताकि मेरे प्रैक्टिस क्वेश्चन भी इससे हो जाए और मेरा रिवीजन भी हो जाए। तो आज का वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा आपको मिनी स्टडी व्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।